रोशन तेरी किस कदर वो एक पाक जबी थी, हम कैसे तेरी अजमत तो सूरत को बुलाए। पैवस्त तेरे जिस्म में वो नेज़ों के धारे, ए बाबरी मस्जिद हमें वो याद सितम है, रोती है हर एक आँख यहाँ दर्द के मारे। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम अयोध्या की धरती पे हैं और हमारे बीच मोमिन अंसार सभा के नेशनल प्रेसिडेंट सदर मोहतरम जनाब अकरम अंसारी साहब हमारे बीच हैं। हमारे बीच झारखंड के मोमिन अंसार सभा के प्रेसिडेंट खालिद इकबाल साहब हैं। हमारे बीच मगरबी बंगाल मोमिन अंसार सभा के वर्किंग प्रेसिडेंट नईम अंसारी साहब हैं और मोमिन अंसार सभा ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के नेशनल सेक्रेटरी जनाब खालिक साहब हमारे बीच हैं। हम लोग आज मरहूम जनाब हाशिम अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पे तशरीफ़ फरमा हैं और सबसे पहले मैं ख़ुद अब्दुल कयूम अंसारी प्रेसिडेंट मगरबी बंगाल मोमिन अंसार सभा, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, सालों से ख्वाहिश थी कि हाशिम अंसारी साहब के मज़ार पे हम लोग हाज़िरी दें और उनके साहबजादे इकबाल अंसारी और उनके पोते इखलाक साहब से मुलाकात करें। मैं मोमिन अंसार सभा और झारखंड मोमिन अंसार सभा की तरफ से जनाब सदर मोहतरम अकरम अंसारी साहब का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके वजह से आज ये मुमकिन हो सका कि हम लोग आज मरहूम हाशिम अंसारी साहब के घर पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रवायत के हिसाब से इकबाल अंसारी साहब ने वालाहाना इस्तकबाल किया, हमें अपने हमराह हाशिम अंसारी साहब के मज़ार तक लेके गए। वहाँ पर हम लोगों ने फातिहा पढ़ी, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम शीस अल इस्लाम के मज़ार पे हम लोग ने हाज़िरी दिया। उसके बाद वापस हम लोग हाशिम अंसारी साहब के घर तशरीफ़ लाए। इकबाल भाई ने वालाना इस्तकबाल के साथ साथ बहुत ही उम्दा मेहमान नवाजी का सबूत दिया। हम लोगों ने शिकम सीर होकर यहाँ पर खाना भी खाया और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि अल्लाह जाने फिर हमारे किस्मत में यहाँ पर आना होगा या ना होगा। हम तमाम ही लोगों से बिलखसूस मगरबी बंगाल के तमाम अवाम और हमारे मोमिन अंसार सभा की पूरी टीम के तरफ से इकबाल भाई और उनकी फैमिली को ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं कि अल्लाह ताला हाशिम अंसारी साहब के दिल में जो जज्बा था और हाशिम अंसारी साहब जिस नेक नियति के साथ कौम व मिल्लत की सेवा खिदमत करते रहें, देश की खिदमत करते रहें और हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक थे, मैं ये दुआएं दूंगा कि वो भी इकबाल अंसारी साहब भी आइंदा ताहयात इसी चीज़ को, इसी रवायत को कायम रखें। और मैं कुछ ज़्यादा सवाल मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक बार ज़रूर इकबाल अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि अयोध्या के सरज़मीन पर बैठ के मगरबी बंगाल के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को एक कितनी अच्छी जो परिचय दिया है कि बंगाल के चुनाव में वो बहुत ही अदब और तहजीब के दायरे में रहा कि लोग सोच नहीं पाए थे कि ममता बनर्जी का सरकार बनना है, लेकिन सरकार इतनी अच्छी तरीके से बनी जो वहाँ के मुसलमानों का भी एहसान रहा और हिंदू और मुस्लिम दोनों का योगदान रहा कि आज ममता जी की सरकार बनी है। न कोई कहीं कोई दंगा है, न कोई फसाद है, तो हम वहाँ के मुसलमानों को मुबारकबाद भी देते हैं। बाबरी मस्जिद अब हमारे पास नहीं रहा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, सवाल मस्जिद का है। हमारे देश में जो कानून है, कानून के तहत कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने फैसला कर दिया। आज जो है मस्जिद और मंदिर, मस्जिद की जगह पे मंदिर है और मुसलमानों ने जो है फैसले का जो है बिल्कुल अमन तरीके से उसको माना कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का जो संविधान है, कोर्ट ने फैसला किया, हमने उसको माना। हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, पूरी दुनिया में मस्जिद है, ना कमी है इबादत की, ना कमी है मुसलमान की, ना कमी है नमाज की। हम जहाँ भी रहेंगे तहाँ भी नमाज पढ़ेंगे। अगर एक मस्जिद नहीं है तो लाखों मस्जिद भी आज भी दुनिया में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोमिन अंसार सभा के सदर मोहतरम जनाब अकरम अंसारी साहब से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि कैसा महसूस हो रहा है आपको आके यहाँ पे? आपने तो हाशिम अंसारी साहब की बहुत खिदमत की, आप उनके साथ शाना बशाना रहे हैं। बाबरी मस्जिद की तहरीक में आपने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी है, कैसा महसूस हो रहा है जबकि हाशिम अंसारी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? उनकी कमी खलती रहेगी। हाशिम अंसारी साहब हमारे सरपरस्त थे, मोमिन अंसार सभा के सरपरस्त थे। मोमिन अंसार सभा को उन्होंने बहुत ताकत दी
और जाते आते दुनिया को आखिरी पैगाम जो दिया था उन्हीं ने कि मोमिन इंसाफ सभा का दामन पकड़ लो, वो आज भी वीडियो उनकी है जो पूरे वायरल होती है, लेकिन उनकी कमी हमेशा रहेगी। लेकिन आज जब हम अयोध्या आए और आने के बाद उनके पीठ पीछे जब वो दुनिया में नहीं है तो उनके घर वालों ने उसी वाराना तरीके से इस्तेमाल किया है। इकबाल साहब ने भी हमारा उनके पोते अखलाक जिस ज़माने में हम आया करते थे और उनके परिवार की मस्तूरात जो घर में हैं सब ने एक बच्चे ने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है जिस तरह से हाशिम साहब के ज़माने में होता था। तो इस कहेंगे उनकी विरासत को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से संभाला है। अल्लाह ताला इन पूरे घर भर को जज़ाए खैर दे, इनको लंबी उम्रें दे, सेहत दे, अच्छा नसीब दे। इसी दुआ के साथ हमेशा मोमिन अंसार सभा, चूँकि हाशिम साहब से भी ये कहा था कि आपके दुनिया में न रहने के बाद भी मोमिन अंसार सभा हमेशा आपके परिवार के साथ रहेगी। तो आज फिर उस बात को दोहराते हुए मैं कह रहा हूँ कि आज अयोध्या में उनके घर पर बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे अपने स्टेट के प्रेसिडेंट यानी हमारे साथ बंगाल और झारखंड मौजूद है, तो वहाँ मैं कह रहा हूँ कि मोमिन अंसार सभा हमेशा हाशिम अंसारी साहब के परिवार के साथ यानी इकबाल अंसारी साहब, अखलाक अंसारी साहब, अब उनके बेटे पोते अरहम और उनके बेटे और जो पूरे परिवार के लोग हैं सबके साथ हम लोग हमेशा साथ रहेगी। मोमिन अंसार सभा जब भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ है और हमेशा उनको दुआ में याद रखेंगे। हमारे इस टीम में मगरबी बंगाल मोमिन अंसार सभा से मोहब्बत रखने वाले हमारे मोमिन अंसार सभा के ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिक साहब हैं, जो मगरबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बस वही एक सवाल, कैसा महसूस हो रहा है भैया आपको अयोध्या आकर? मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा अपने प्रेसिडेंट साहब को, जो आज ऐसे हस्ती के घर मुझे लेकर आए। मुझे तो आँख से आंसू आ रही है, खुशी के मारे मैं आंसू निकल आई कि आज इतने बड़े हस्ती है, जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, जो हमारे कौम मिल्लत के लिए काम किए, बाबरी मस्जिद के लिए इतना लड़ाई लड़े। तो मैं मरहूम हाजी साहब को अल्लाह उनको जन्नत नसीब दे, मैं यही कहना चाहूँगा, और उनके पूरे परिवार को अल्लाह खुश रखे। हमारे बीच मोमिन अंसार सभा बंगाल के वर्किंग प्रेसिडेंट नईम अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे इस टीम के साथ हैं। मैं भी उनसे वही सवाल करूंगा, कैसा महसूस हो रहा नईम भाई आपको अयोध्या में आकर और हाशिम साहब के घर पर तशरीफ रख के? अजीब इत्तफाक है कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है और हम लोग 3 दिसंबर को आज यहाँ पे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि खुशी मनाऊँ या गम, लेकिन कुछ मिला जुला असर है जो है। बहुत शुक्रिया। झारखंड के हमारे मोमिन अंसार सभा के प्रेसिडेंट खालिद इकबाल साहब, कैसा महसूस हो रहा है इकबाल भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हम लोग को ऐसी जगह पहुंचाया है। हाशिम अंसारी साहब सरपरस्त मोमिन अंसार सभा के हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अकराम भाई का, और इकबाल भाई से इससे पहले मुलाकात है। और वाकई हाशिम अंसारी साहब को अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है, और आज उनके घर के अंदर में जो चीज़ इखलाक और ईसार देखने का मौका मिला, और जो ज़ियाफ़त हुई है कि पुराने दिन याद आ जाते हैं जो हम लोग अपने बाप दादा से सुने हैं कि कैसी मेहमान नवाजी होती है और कैसे लोग होते हैं। अल्लाह ताला इनको ऊंचा मुकाम दे, बस यही कहना चाहिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए यहाँ पर? महसूस मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम जनाब अकरम अंसारी साहब का कि इतनी दिनों की मेहनत के बाद एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। सदर साहब बहुत दिनों से उसमें मसरूफ़ थे, थकावट के बावजूद भी उन्होंने हमारी बात रखी, और आज तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय कर कर ये दिल में ख्वाहिश था। मुझे लगता है कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं बहुत दिल से हम लोगों ने ये दुआएं मांगे थे कि हम लोग हाशिम अंसारी साहब के मज़ार पर, ये शुरू से ही हम लोगों की नीयत से हम लोग जो भी यहाँ पर आए, और अकरम साहब ने हमारे इस बात को लब्बैक कहा और अपनी तमाम तर मसरूफियत को बाला तार रख कर हम लोगों के साथ अयोध्या तशरीफ़ लाएँ। और अयोध्या आने का सिर्फ़ और सिर्फ दो नियत हम लोगों ने कर कर आया था कि हाशिम अंसारी साहब के मज़ार पे जाएंगे, शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और इकबाल साहब से मुलाकात करेंगे, और कम से कम उनको देखकर हाशिम अंसारी साहब को याद करेंगे तो कम से कम दिल को तस्कीन हम लोग को मिलेगी। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अयोध्या की सरजमीन पर मस्जिदें बहुत हम लोगों ने देखा, और हर मस्जिद से इंशाल्लाह मगरिब की अजान हम लोगों ने माइक पर सुना। दिल बहुत खुशी हो रही थी कि अल्लाह ने अपने घर को, अगर मैं इकबाल साहब के बाद से अपनी बात को जोड़ूंगा
कि भाई एक मस्जिद गया, संविधान को मानते हुए हम लोगों ने, मुसलमानों ने सब्र कर लिया कि चलिए कोर्ट का जो फैसला था हम लोग मानेंगे, लेकिन एक मस्जिद से अगर अजान बंद हुई तो अयोध्या में सैकड़ों मस्जिदें जहाँ पर 5 वक्त अजान गूंजती है और 5 वक्त नमाज होती है। अल्लाह ताला इस तमाम चीज़ों को कायम और दाम रखे, बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।